नमस्कार दोस्तों, स्वागत अमन न्यूज सिरसा के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनेलो के जिला प्रेस प्रवक्ता महावीर शर्मा जी, और उनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं क्योंकि आने वाले अगले महीने में 25 सितंबर को जो है वो चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जो जयंती है हर साल मनाई जाती है, और इस साल भी जयंती का जो कार्यक्रम है वो रोहतक में रखा गया है। उसकी भी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महावीर शर्मा जी। जी महावीर शर्मा जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस आने वाले कार्यक्रम को लेकर? धन्यवाद अमन जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती सम्मान दिवस रैली के लेकर रोहतक में 25 सितंबर को मनाई जा रही है। इस रैली को लेकर पूरे हरियाणा में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल मांजरा जी 90 हलकों में दौरा कर रहे हैं, जनता को, कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दे रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस कड़ी में 28 अगस्त को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 28 तारीख को डब्बावाली में सुबह 10 बजे गोल बाजार अग्रवाल धर्मशाला में डब्बावाली हलका के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे, और उसके बाद 12 बजे रानिया के ड्रीमलैंड पैलेस जीवन नगर रोड में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और उसके बाद 2 बजे इलाहाबाद हलका के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मल्लेका में राणा मैरिज पैलेस में आयोजित की जाएगी। तत्पश्चात शाम को 4 बजे इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हलका सिरसा और हलका कालांवाली के कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से डब्बावाली रोड स्थित महाराजा पैलेस के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और रैली में शामिल होने का न्योता देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई है, और इन कार्यकर्ता सम्मेलनों को चौधरी अभय सिंह चौटाला के अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष रामपाल मांजरा जी, रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला जी, डब्बावाली के विधायक आदित्य चौटाला जी, प्रदेश महिला प्रभारी सुनैना चौटाला जी वह कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगी, उत्साह बढ़ाएंगी, वहीं पर उनको संबोधित करेंगी और आवश्यक बातें बताई जाएंगी। जहां तक चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की यह 112वीं जयंती बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास वातावरण में मनाई जाएगी, जिसके लिए पूरे हरियाणा भर के लोगों में उत्साह है। और विशेष तौर पर सिरसा, चूँकि उनकी जन्मस्थली है, इसलिए सिरसा के लोगों में विशेष उत्साह है। सिरसा के लोग यहाँ से ढोल नगाड़े बजाते हुए, महिलाएं हरे दुपट्टे में गीत गाती हुई यहाँ से रैली स्थल के लिए रवाना होंगी। चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गजों की, जो भूमि से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए नेता हैं, जो किसानों के मसीहा हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, दबे और कुचले वर्ग का नेतृत्व करने वाले चौधरी देवीलाल ने हमेशा ही उन लोगों की मदद की है, उन लोगों की आवाज़ उठाई है जो समाज के दबे कुचले वर्ग से संबंध रखते हैं। जब भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई और उन्हें अमली जामा पहनाया। जैसे घुमंतु जाति के बच्चों को रोजाना स्कूल जाने पर 1 रुपया प्रतिदिन वो दिया करते थे, और इसी प्रकार जच्चा बच्चा की स्कीम उन्होंने की, और इसी प्रकार बुढ़ापा पेंशन भी सबसे पहले उन्होंने 100 रुपये बुजुर्गों को सम्मान एक राशि देने के लिए काम किया। चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए उनकी ज़मीनों का हक दिलवाया। चौधरी देवीलाल ने भारत के उप प्रधानमंत्री रहते हुए
अनेक प्रकार के जनहित के कार्य किए, क्योंकि उनका मानना था कि जनहित के लिए हमने काम करना है और जनहित के लिए ही जनता ने हमें चुना है। वो विधानसभा में हो और चाहे लोकसभा में हो, उन्होंने हमेशा ही दलितों के लिए, दबे वर्ग और कुचले वर्ग के लोगों के लिए, किसानों के लिए और आम जन के लिए उन्होंने समस्याएं उठाई और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा ही उन्होंने बहस की और उस बहस में वो कामयाब भी हुए। चौधरी देवीलाल जब तक मुख्यमंत्री रहे, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा ही अपनी जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया। इसलिए आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं और उनके जन्म दिवस की हमेशा इंतजार करते हैं कि कब जन्मदिन आए और कब हम ढोल बाजे और नगाड़ों के साथ रैली स्थल पर पहुँचें। जब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी जब भी सत्ता में आए हैं वो, तो तब भी उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए हमेशा गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए काम किया है। जहां तक चौधरी देवीलाल को विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए नहरों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि गांवों से राजनीति शुरू होनी चाहिए ताकि गांव के लोग राजनीति को जाने, सत्ता में उनकी भागीदारी हो और अधिक से अधिक स्कूल कॉलेज गांवों में खुले ताकि गांव के बच्चे शिक्षित होकर वो अच्छे नागरिक बने और अच्छे अच्छे रोजगारों की तरफ जाएं। और इस कड़ी के अंदर उन्होंने और उनके पुत्र स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी यहाँ पर सिरसा के अंदर माता हरकी देवी कॉलेज और चौधरी देवीलाल पन्नीवाला मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज और जेसीडी का निर्माण कराया और यहाँ पर हजारों बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर रोजगार लिया। जहाँ तक बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की है, वो आज भी और हमेशा ही जब वो विधायक रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में जनता की आवाज़ को बुलंद किया है, जनता की समस्याओं को उठाया है और सरकार के पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि सरकार पिछले दरवाजे से उनके सवालों से बचने की कोशिश करती रही है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हमेशा ही जनता की आवाज़ को उठाया है और आज वो अपने दादा चौधरी देवीलाल जी की जयंती के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और प्रदेश के कोने कोने में जाकर प्रदेश की जनता को इस रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। रोहतक की होने वाली जो रैली है, क्या उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? तैयारियां अभी कुछ दिन के जब ये रैली के लिए निमंत्रण का जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी 15-20 दिन पहले उनकी जो वहां पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अभय सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं, हरियाणा के कोने कोने जिलों के साथ हल्कों में भी वो जा रहे हैं। क्या कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और विशेष तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला को जब वो देखते हैं तो चौटाला साहब भी उनमें जोश भरते हैं और कार्यकर्ता भी चौधरी अभय सिंह चौटाला को देखकर खुश होते हैं और उनमें उत्साह का एक नया संचार होता है, एक नए रक्त का संचार होता है और वो बढ़ चढ़कर उस रैली में भाग लेने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला को आश्वस्त करते हैं। तो मान के चले ये रैली जो होने वाली है, ये पिछली भी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी? बिल्कुल, यह सम्मान दिवस रैली पिछली रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। यह रैली ऐतिहासिक होगी और अभूतपूर्व होगी और हमारे जो विपक्षी दल हैं, जो लोग देखते रह जाएंगे कि इस प्रकार की रैली उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी होगी। जो पॉइंट आपने चुना है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बताया जाता है। देखिए, गढ़ तो किसी का भी नहीं है, गढ़ है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी ने अपना राजनीतिक जीवन हमेशा ही दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित किया है। वो 36 बिरादरी के नेता थे। वो जब चाहे जहाँ चाहे उनका मन होता था तो वो जनता के बीच जाकर वहाँ चुनाव लड़ते थे, चाहे रोहतक हो, चाहे सिक्कर हो और चाहे कोई भी विधानसभा हो या लोकसभा के क्षेत्र हो, जहाँ पर उनका मन होता था वो जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ते थे। क्या अपील आखिर में करना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से या हरियाणा वासियों से कि इस कार्यक्रम में? मैं हरियाणा वासियों से, सिरसा वासियों से इस मौके पर अपील करना चाहूँगा कि वो इस सदी के महानायक चौधरी देवीलाल की इस जन्म स्थली में जाकर जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करें, वहीं रैली स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और इस रैली में शामिल होकर अपनी एकता का परिचय दें और चौधरी देवीलाल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS